नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 2.3 को सीखेंगे। ठीक है, क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 ये बहुत ही हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोग पिछले कक्षा में यानी पिछले क्लास में आप लोग इसके बारे में कुछ पढ़े भी हैं। जैसे आप लोग डिवाइड सीखे हैं ना, जो बहुत सारा क्लास 9th में हम लोग को मिल रहा था कि px को gx से भाग देना, भागफल शेषफल निकालना, ये सब आप लोग को 9th क्लास में इस तरह का भाग बहुत सारे मिले हैं, लेकिन आप लोग को क्लास 10th में भी इसका यूज है। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पर आपको सीखना बहुत नेसेसरी यानी बहुत ज़रूरत हो गया है, नहीं तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक ना, नंबर 100 to 100 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत आपको हम बहुत कराएंगे और आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ बताएंगे जो आपको मोटिवेशन मिले और आप लोग को मन लगे पढ़ाई करने में। और जहाँ भी एक भी क्वेश्चन में आपको कठिनाई आती है, दिक्कत आती है, तो हम आपके साथ हैं हमेशा। आपके एक हम बड़े भाई हैं और आप एक मेरे छोटे भाई हो, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई को अच्छा से पढ़ाया जाए और अच्छा एक नंबर लाए, ताकि एक दिन आप लोग मेरा भी नाम ले कि नहीं मेरे भैया ने पढ़ाए थे हम लोग को। ठीक है, इस तरह का हम लोग को एक माहौल होना चाहिए। ओके, जहां भी आप लोग को देखिए, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जहां भी आप लोग को आता है कि यार एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, कैसे पढ़े, नहीं समझ में आता, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मेरे से एडवाइस ले सकते हो। आपके साथ हम हमेशा हैं। ठीक है, लिंक आपको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, वहां से आप नंबर लेकर कॉल कर सकते हो मेरे पास। ठीक है, बस आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। ओके, चलिए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आप कहें विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये देखिए px है और ये gx दिया है, तो सीधा सी बात है कि px में gx से भाग दीजिए और वहीं जो आएगा आपका भागफल आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा। आराम से आप बना लोगे, बस आपका इतना ही काम है, कुछ नहीं सोचो, बस इसको भाग दे दो। उसके बाद हम बताएंगे ये विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा था और क्या नहीं कह रहा था। आप सिंपल जो 9th में पढ़े हो वही काम किया जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले से लिख करके रेडी रखें। ठीक है, साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। हमने क्या कहा कि जो px दिया हुआ है इसको लिखो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और ये है x² माइनस 2। ओके, इसको भाग दीजिए। भाग एकदम सिंपल जैसे आपने 9th में दिया था उसी तरह से यहाँ भी देना है। हमें लाना है x³ लाना है। x³ कैसे आएगा, यहाँ पर तो x² है, यदि हम x ले भाग देते हैं तो x² से और x ले गुना करेंगे तो क्या आएगा, x³ आ गया। फिर -2 ले और x ले करेंगे क्या होगा, -2x। तो यहाँ पर तो x² वाला है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा तो -2x के फॉर्म में आ रहा था, x वाला यहाँ है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2x। बात को समझिएगा, जो लोग 9th में नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन जो लोग पढ़े हैं ना उन लोग को बहुत ईजी लगेगा। ये देखिए भाग देना है, फिर से बताते हैं। देखिए सिंपल भाग है जो आप लोग पीछे पढ़े हो कक्षा 9 में। ठीक है, यहाँ q लाना था, यहाँ पर हमें x² माइनस 2 है, तो यहाँ पर क्या रखें कि x³ आ जाए। तो x ले यदि भाग देते हैं तो x² से और x ले गुना करेंगे, x³ हो गया। फिर 2 ले और x ले करेंगे तो क्या होगा, -2x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x² के फॉर्म में है और ये x के फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, अब ये देखो प्लस है तो क्या होता है, भाग में साइन चेंज होता है, जब यहाँ प्लस तो माइनस, जब यहाँ माइनस तो प्लस, मतलब उल्टा हो जाता है। अब देखिए इसका जो साइन हो गया माइनस हो गया और ऊपर वाला क्या है प्लस, अब ये दोनों कट जाएगा, बराबर है तो कट जाएगा। अब ये बच गया -3x², इसको उतार लीजिए -3x²। अब ये देखिए ये प्लस 5x और ये भी 2x प्लस बन गया ना, क्योंकि माइनस का साइन चेंज हुआ, तो प्लस 2x अब 5x कितना हो गया, 7x हो गया, और ऊपर है -3 है तो इसको नीचे ला दीजिए, ये हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाइए। अब हमें लाना है -3x²।
तो माइनस 3x² लाना है, तो मान लीजिए x² में कितना से गुना कर दें कि माइनस 3x² आ जाए। यदि इसमें 3 से कर देंगे तो हो जाएगा, किससे, 3 से कि -3 से, -3 से करेंगे, -3 से करेंगे तो -3 से और x² से -3x², फिर -3 से और 2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तो 116 है, अब बिना 116 यहाँ है ना, तो बिना 116 मतलब जो जिस कास्ट का रहेगा उसके सामने ही रखना है। x³ था तो x³ के सामने रखे, जब x था तो x के सामने रखे, जब x² के रूप में था तो x² के रूप में, मतलब जो जिस कास्ट का रहेगा उसके सामने रखना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ना तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस खत्म, ये 7x बच गया ऊपर में तो इसको लिख लेंगे। अब ये देखो -6 और -3 -9, अब तो नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा आगे ना, तो देखिए ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। तो इसको लिखेंगे कि भागफल को QX बोलते हैं, पता है ना आप लोग को, 9th में पढ़े होंगे, भागफल को QX बोले, Q मतलब क्वोशेंट, ठीक है। भागफल कितना हो गया, x - 3, भागफल हो गया x - 3 तथा शेषफल कितना आ गया भाई, RX, शेषफल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RX, ये कितना हो गया 7x - 9, 7x - 9, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है। px बराबर है, px अपने बुक में देखिए x⁴ -3x² + 4x + 5 और gx का जो वैल्यू है वो दिया है x² + 1 - x, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसमें भी सेम चीज, पहले px को लिख लेते हैं, x⁴ -3x² + 4x + 5, इसको भाग दीजिए, ये x², अब ये देखिए x² + 1 - x है, तो -x को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि पावर यहाँ 2 था, इसमें क्या है 1 है और उसके बाद कोसेंट वाला लिखा जाता है, इसको आप सेपरेट करके लिख लो, ठीक है। ये सेपरेट करके नहीं लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x² - x + 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको सेपरेट हमने करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, सिंपल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। हमें लाना है x⁴, यहाँ पर है x², तो x² में कितना से गुना करें कि x⁴ आ जाए, तो यदि हम x² से करते हैं, x² से और x² से क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। फिर -x ले और x² से करेंगे क्या हो जाएगा, -x³ हो जाएगा। तो x³ कहाँ लिखेंगे, x³ कहाँ लिखेंगे, x³ तो कहीं है ही नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब बाहर लिख लेते हैं, -x³। 1 से और x² से करेंगे तो x² आएगा, तो देखो x² यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे x²। अब ये देखो जो -x³ था, हमने x ले और x² से किया था तो -x³ आया था। आप कहोगे सर यहाँ पर x के सामने लिख दिए, तो यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर इसका कुछ काम करेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको उतार करके लिख देंगे, ठीक ना। पहले साइन चेंज करिए, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस और ये माइनस तो प्लस, ये देखिए कट जाएगा, ये -3x² और -x² क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, x³ है, प्लस में है ना, तो x² से x³ बड़ा होता है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम पहले x³ लिख लिए, क्योंकि ये बाहर लिखे थे ना। यहाँ पर क्या बचा 4x, इसको भी उतार लेंगे +4x, फिर बचा 5, इसको भी उतार लेंगे, ठीक है। सेपरेट करना और रखना ध्यान से आपको आना चाहिए, ठीक ना। x³ है, x² में कितना से इसमें गुना कर दे कि x³ आ जाए, तो x ले, तो +x ले कर दीजिए, तो हो जाएगा x³, फिर -x ले और x ले करेंगे तो -x² हो जाएगा, फिर 1 से और x ले कर देंगे तो 1 यानी x हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, एक कट जाएगा, और ये -4x² में से +x² जाएगा तो घट जाएगा ना, तो -3x² आ जाएगा, और ये 4x में से x घटेगा 3x और ये +5। इसको देखिए, अब हमें क्या लाना है, 3x² लाना है, तो इसमें कितना से मल्टीपल कर देंगे 3x² आ जाए,
तो यदि हम -3 से कर दें, -3 से कर देते हैं, -3 से और एक्स स्क्वायर से करेंगे -3x², -x ले और 3 से करेंगे +3x, ठीक है, प्लस ही होगा ना, हाँ प्लस ही होगा, ओके। अच्छा एक बात और यहाँ पर गलती हुआ है कि 4x में से -x जाएगा तो यहाँ पर +3x होगा, ठीक ना। 1 से और -3 से करेंगे -3 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और ये प्लस, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 में से 5 और ये भी +3, 5 3 8 हो गया। यानी आपका जो आंसर आया, आपका जो भागफल आया, वो भागफल कितना आया, भागफल आ गया आपका x² प्लस x माइनस 3, यहाँ पर लिख दीजिए qx बराबर इतना, तथा शेषफल यानी rx बराबर हो गया 8। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना, बहुत इजी था ये सब। इसी तरह एक और क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देख लिया जाए। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि एक बार में ही हम लोग 100% सीख सके, ठीक है। px बराबर है x⁴, अपने बुक में देखिए 5x + 6, और gx बराबर दिया है 2 - x², ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले तो px वाला लिख लेंगे, x⁴ - 5x + 6, इसको भाग देना है 2 - x² से। तो x² को हम क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे और 2 को बाद में लिख लेंगे। इसको इधर लिखने से और इसको इधर लिखने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बराबर को उस साइड नहीं ले जा रहा है ना, इसलिए कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे, -x² को पहले और 2 को बाद में। अब इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें लाना है x⁴, तो x⁴ लाना है, -x² में कितना से गुना करें कि x⁴ हो जाएगा। तो यदि हम -x² से करते हैं, -x² से -x² से करेंगे तो +x⁴ हो जाएगा। 2 से और -x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x², ठीक है। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कट गया। इसमें से इसको तो कोई कंडीशन एक कास्ट का है नहीं, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे ना, 2x² और ऊपर से उतारेंगे -5x + 6। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाइए। अब क्या करेंगे, 2x² लाना है, तो -x² में कितना से भाग देंगे 2x² आ जाए। तो यदि हम -2 से कर देते हैं, -2 से और -x² से +2x² हो गया। 2 से और -2 से करेंगे -4 हो गया। अब क्या कर देंगे, देखिए ये माइनस कट गया, ये -5x और माइनस साइन चेंज हो गया, प्लस 4 6 10, यानी शेषफल आ गया इतना। आंसर में लिखेंगे कि जो भागफल है हमारा, भागफल जो है qx, वो आ गया हमारा कितना आया है, -x² -2, तथा जो शेषफल है, शेषफल जो है rx, वो आ गया है -5x + 10। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 3 क्वेश्चन था, तीनों हमने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए ये गुणनखंड का जो बात कहा है ना, ये कैसे हम पता करेंगे कि मान लीजिए हम पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दे दिए, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो यदि उसका भागफल शेषफल, यदि इसका शेषफल 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं होगा तो उसका गुणनफल नहीं होगा। आइए हम क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगी, ठीक ना। यहाँ पर इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है। चलिए इसको बना करके देखा जाए आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा का फर्स्ट, t² - 3 2t⁴
2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर q माइनस 2t के पावर 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करिए। इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? जस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर 9t माइनस 12, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, ठीक है। हमें लाना है 2t के पावर 4, तो कितना से हम भाग दें कि 2t के पावर 4 आ जाए? तो देखिए यदि हम 2t स्क्वायर से करते हैं, टी स्क्वायर से और 2t से करेंगे कितना हो जाएगा? 2t के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3 से और 2 स्क्वायर से करेंगे तो कितना? 3 दूना 6t स्क्वायर, स्क्वायर वाला यहाँ है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 6t स्क्वायर। जो जिस कास्ट का रहेगा उसके सामने लिख देंगे। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा, ये बच गया आपका 3t क्यू, और ये देखो प्लस और ये माइनस तो घटेगा ना, तो हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, और ऊपर से माइनस 9t उतर जाएगा और माइनस 12 उतर जाएगा, ठीक है। अब 3t क्यू लाना है, मतलब टी स्क्वायर में कितना से गुना कर देंगे 3t क्यू हो जाए? बोलिए, यदि हम इसमें 3t से करते हैं, ठीक है, तो टी स्क्वायर से और 3t से करेंगे तो कितना होगा? 3t क्यू माइनस 3 से और 3t से करेंगे ये कितना हो जाएगा? माइनस 9t, माइनस 9t हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ओके। अब ये देखो 4t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर, और ये देखो माइनस प्लस कट जाएगा, और ये माइनस 12, माइनस 12। अब 4t स्क्वायर माइनस 12 है, तो टी स्क्वायर में कितना से गुना करें कि 4t स्क्वायर आ जाए? तो देखिए यदि हम 4 से कर देते हैं, प्लस 4 से कर देते हैं, तो 4 से और टी स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 4t स्क्वायर माइनस 3 से और 4 से कर देंगे माइनस 12, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, भी कट जाएगा, नहीं शेषफल क्या आ गया? 0। तो आपसे बोले हैं कि जब शेषफल 0 हो जाए लिखेंगे, चूंकि शेषफल, चूंकि ये लिखना लास्ट में बहुत जरूरी है, ठीक ना, चूंकि शेषफल Rx बराबर 0 है, अतः ये लास्ट में आप बहुत जरूरी है लिखना, ठीक ना, लिखना तभी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। 3t स्क्वायर माइनस 3 और 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड का एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड हो गया भाई? क्योंकि शेषफल जो आया हमारा दोस्त ये 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। कब? जब शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप इसे याद रखिएगा, ओके। गुणनखंड कब होगा? जब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या हो जाए? जब एक गुणनखंड शेषफल 0 हो जाए तो हम बोलेंगे उसको कि यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये x है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में ये भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही जैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भाग दे दीजिए 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 भाग दीजिए, तो क्या होगा? भाग देंगे तो देखिए हमें लाना है 3x के पावर 4, क्या से भाग दें? यदि हम इसमें हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर से,
3x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² से और 3x² से करेंगे तो 3x के पावर 4 आ जाएगा। फिर 3x ले और 3x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा। फिर 1 से और 3x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², इतना आ गया। ठीक है, ए प्लस तो माइनस, ए प्लस तो माइनस, ए प्लस तो माइनस, ए कट गया, 5 में से -9 जाएगा तो -4x³ हो गया, और -3 और -7 ये हो जाएगा -10x² अब प्लस 2x अब प्लस 2। ओके, अब यदि -4x³ में कितना से गुना करें कि मतलब इतना आ जाए, तो देखो क्या करते हैं कि हमें -4x³ लाना है ना, तो x² में यदि हम -4x ले करते हैं, -4x ले तो हो जाएगा -4x³, 3x ले और -4x ले करेंगे कितना हो जाएगा, -4×3=12, -12x², 1 से और -4x ले करेंगे -4x। अब ये देखो माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2x² आ जाएगा, और ये 4 और ये 2 6x हो जाएगा, अब प्लस ऊपर से उतार दो 2, 2x² लाना है तो x² में यदि हम 2 से कर देंगे तो हो जाएगा काम। चलिए ये हो जाएगा 2x², फिर 3x ले और 2 से करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस 1 से और 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 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 सब कट करके क्या हो गया 0। यहाँ भी शेषफल क्या आ गया 0। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे चूंकि शेषफल जो आया, जो शेषफल यानी RX, शेषफल को हम क्या बोलते हैं, शेषफल को हम RX बोलते हैं, RX बराबर क्या हो गया 0। अतः x² प्लस 3x प्लस 1, 3x के पावर 4 प्लस 5x³ और -7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। ये लिखना बहुत जरूरी है लास्ट में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड है, इसी में का दूसरा का थर्ड तीसरा नहीं, x³ -3x प्लस 1 भाग देना है x के पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसको करना है भाग। क्या करेंगे, देखिए ये भी बहुत इजी है, इसको भाग दीजिए, x के पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देना है x³ माइनस 3x प्लस 1 से। ठीक है, x के पावर 5 लाना है तो कितना से कर दें, यदि हम x² से करते हैं तो x³ ले और x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 5, -3x ले और x² से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² यानी 3x के पावर 4 हो जाएगा ना, नहीं 3x ला 3x³ हो जाएगा, -3x³, फिर 1 से और x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट गया। अब ये देखो यदि हम इसको जोड़ते हैं, ये प्लस है ना माइनस है, तो ये हो जाएगा -x³ और ये प्लस माइनस तो खत्म, ये हो जाएगा 3x प्लस 1। x³ लाना है तो इसमें कितना से कर दें, यदि हम -1 से कर देते हैं, -1 से और x³ से -x³, -3x ले और -1 से प्लस 3x, 1 से और -1 से -1, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस, 1 1 2, यानी शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए इसमें शेषफल हमारा 0 आया था तो उसका गुणनखंड हो चुका था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लिखेंगे चूंकि शेषफल जो आया, जो इसका शेषफल यानी RX जो आया वो कितना आ गया 2, अतः लिखेंगे अतः x³ माइनस 3x प्लस 1 x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का
का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेषफल जो हुआ 0 नहीं हो पाया। जब शेषफल 0 होगा तभी बोल सकते हैं गुणनखंड है, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है? याद रखेंगे ना? बहुत सुंदर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 3 और 4 नंबर अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा और हम आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा और आपके लिए एक क्वेश्चन भी इस पर देंगे, ठीक है? 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इनके 2 शून्यक मतलब इसका सब शून्यक बताना है और पहले से 2 दिया हुआ है तो और कितने शून्यक होंगे ये बताना है और ये 5 नंबर में आप लोग के एग्जाम में आता है। तो प्लीज अभी से इसको इतना ध्यान से पढ़ लीजिए ना कि आप एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक ना? आइए इसको सॉल्व करते हैं, ओके? लेकिन सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेते हैं ताकि सामने क्वेश्चन रहता है ना तो और मजा आता है पढ़ने में, ठीक ना? 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक क्या है पहले से √5/3 तथा माइनस √5/3 है। ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत इजी है, ठीक ना? सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने का तरीका SOL, अब पावर में डाल दो n, वो हो गया सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको पहले से, तो लिखेंगे कि दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है? ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? इसका 2 शून्यक दिया हुआ है तथा 2 शून्यक क्या दिया हुआ है भाई? √5/3 तथा माइनस √5/3 दिया हुआ है, ठीक है? अतः हम क्या करेंगे? अब इसको खोज करेंगे। क्या खोज करेंगे? देखिए ये जो शून्यक आया हुआ है ये कैसे आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, इसको हम लोग पता करेंगे, ठीक है? वो पता कैसे होगा? देखिए एक बार यानी x का जो मान है वो है √5/3। क्या है? √5/3, ओके? और एक बार x का जो मान है क्या है? माइनस √5/3। समझ में आया? देखो जो 2 शून्यक है वो है आपका x का एक a मान और एक a मान, यही आपका x का 2 शून्यक आया हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि x बराबर √5/3 कब हो सकता है? जब x माइनस √5/3 बराबर 0 होगा। बात ये पता है ना? अरे यहाँ पर रफ में देखो, जब x माइनस 2 बराबर 0 रहता है तो नहीं होता x बराबर 2। x का 2 मान नहीं होता, x का 2 मान एगो मान a मान लीजिए और एक मान लीजिए 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3, यानी x का 2 मान 2 और 3, x बराबर 2, x बराबर 3, x के 2 मान है तो वहीं पहले से आपको 2 मान दिया गया है, यानी x बराबर 2, x बराबर √5/3 और एक x बराबर माइनस √5/3 ये दिया हुआ है। अब x बराबर 2 आया हुआ है कैसे? तो x माइनस 2 बराबर जब 0 होगा तब, तो वहीं x बराबर √5/3 कैसे आया होगा? x माइनस √5/3 बराबर 0 होगा तब आया होगा। उसी तरह इसको भी x प्लस √5/3 प्लस में होगा तभी ना बराबर में जाकर माइनस होगा। एक स्टेप इससे पहले ऐसा होगा। समझ में आया बात? अब देखिए जब हमें पता चल गया कि इस तरह से दिया हुआ है, यानी इससे पहले वाला स्टेप क्या होता है? इससे पहले वाला स्टेप ही ना होता है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, तभी ना एक बार x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 कर दिए होंगे, तभी ना स्टेप आया होगा।
तो वही हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो आप लोग गुणनखंड पढ़े हो ना पीछे, उसी को हम पीछे जा रहे हैं। ये कैसा आया होगा, जब x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 बराबर 0 होगा, तो ये स्टेप आया होगा। बात समझ में आया, x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 बराबर 0, ए स्टेप होगा तो ए निकल कर आया होगा, और यहाँ से ए निकल कर आया होगा, तो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस रूप में होगा तो ए मान 2 शून्यक आया होगा। जैसे हमें ए मिल जाता है, अब इसको मल्टीपल करा दीजिए। मल्टीपल क्या है देखिए, ए माइनस बी, इसको ए मानिए, इसको बी, ए इसको बी, तो आपको पता है ना कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी का मान है रूट 5/3, तो इसका स्क्वायर बराबर में 0। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि रूट हट जाएगा, बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं तो एक 3 एलसीएम हो गया, भाग देंगे 3x स्क्वायर, अब माइनस भाग देंगे 5 बराबर में 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और इसको गुना करा देंगे 0, इतना आया है। अब ये जो आया ये gx आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया gx आ गया। अब इस gx को क्या करेंगे, px का एक गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 क्या है, एक px का गुणनखंड है। px का एक क्या है, px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। देखो क्या होता है ना, सभी बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जो गुणनखंड पढ़े हो ना वही काम सेम यहाँ पर उल्टा किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ए वाला आया है 3x के पावर 3x स्क्वायर माइनस 5, हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे जैसे उसका गुणनखंड आएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे कि अब 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 क्या है, माइनस 5 से भाग देने पर किसमें भाग देंगे, अच्छा इतना में किससे भाग देंगे, यहाँ पर ऐसे लिखिए, अब कितना 3x स्क्वायर माइनस 4 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 5 से इतना में भाग देने पर। ठीक है, तो भाग दीजिए 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको भाग दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5 से। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, दीजिए, हमें लाना है 3x के पावर 4, इसमें कितना से गुना कर दें, तो यदि हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4, फिर 5 ले और x स्क्वायर से करेंगे तो 5x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, जो एक कास्ट कराएगा उसको एक जगह रखेंगे, 5x स्क्वायर। अब ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये तो कट गया, यहाँ से आ जाएगा 6x³ और ये प्लस और ये माइनस घट जाएगा, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 6x³ तो 2x स्क्वायर में कितना से गुना कर दें, यदि हम 2 से कर देते हैं, 2x ले तो 6x³ आ जाएगा, माइनस 5 से और 2 से करेंगे माइनस 10x हो जाएगा, बटा ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे तो हो जाएगा, नहीं 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर से और 1 से 3x स्क्वायर माइनस 5 से और 1 से माइनस 5, ये माइनस और ये साइन इसका प्लस कट गया, ये सब आ गया 0। अब 0 जैसे ही आया हमारा, अब ये देखिए ये है आपका भागफल, इस भागफल को क्या करेंगे, इस भागफल को यहीं पर कर लेते हैं, ठीक ना, इसको गुणनखंड निकालेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको गुणनखंड निकालिए, तो इसको बराबर में 0 कर लीजिए गुणनखंड निकालने के लिए, तो x स्क्वायर 2x के बदले 2 ऐसा अंक लिखना है, जिसको जोड़ेंगे तो 2x आ जाए, तो x प्लस x अब प्लस 1 1 बराबर में 0, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन x मिल जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1, x प्लस 1 बराबर में 0। तो पहले ब्रैकेट वाला को पहले लिख लेते हैं, तो x प्लस 1 हो गया, और बाहर वाला को लिख लो x प्लस 1 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा,
एक बार x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर -1 हो गया और x बराबर यहाँ भी -1 हो गया। तो ये देखो ये दो शून्यक हमारा आ गया, दो शून्यक आ गया। तो अतः लिखेंगे, अतः दो शून्यक जो आया, अतः दो जो शून्यक आया वो क्या आया, एक आ गया -1 और -1 होगा। और पहले से आपको क्या था, आपको पहले से दो शून्यक दिया गया था और बोला गया था कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करिए। तो अन्य दो शून्य क्या हो गया, -1 और -1। इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लीजिए। आपका दो शून्यक है, दो शून्यक लिख लिए। अब इस दो शून्यक को खोज करिए कि ये आया कैसे। तो उसको हमने क्या किया, x बराबर इतना करके, फिर प्लस है तो इधर माइनस है, माइनस है तो प्लस हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीपल करा करके हमने a ला दिया। ठीक है, और जैसे हमारा a आया है उसके बाद हमने क्या किया, इसमें इसको भाग दे दिया। जैसे हमने भाग दिए, ये आ गया भागफल, और भागफल को गुणनखंड कर देंगे, वही हमारा शून्यक हो जाता है। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही इजी है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है, जस्ट इसी पैटर्न पर, आप लोग उसको बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करना। ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन वो बताते हैं। वो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 9, जो उदाहरण नंबर 9 है आप लोग बनाकर मेरे सेंड करना है मेरे पास। ठीक है, और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं आप लोग को, जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा वो इस नंबर पर कॉल करिए 8383896119 पर। क्या होगा, सपोर्ट मेंबरशिप में आपको क्लास 10 का पूरा फुल कोर्स होगा। फुल कोर्स हर एक एक्सरसाइज का हर एक वीडियो मिलेगा एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, उसके बाद आपको जो सभी एक्सरसाइज का नोट्स मिलेंगे, टोटल नोट्स मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो और आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो कॉल द्वारा हेल्प किया जाएगा पूरा 100%। 7 से 9 के बीच में डाउट क्लास चलता है, उसमें आप प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आपको वो अलग से नंबर मिलते हैं जिस पर आपको कॉल करना होता है। ठीक है, यदि आप मेंबरशिप में ज्वाइन करते हो। इसके लिए 499 रुपये लगता है और ये पूरे साल के लिए है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए। आप समझ लो 499 में पूरा आपका क्लास 10 का मैथ 100% कंप्लीट करने गारंटी है और पूरा मोटिवेशन के साथ। मान लो आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है, पूरा आप मेरे से बात करो, सब चीज़ आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, पूरा मतलब आप एक छोटे भाई हो। ठीक है, उस तरीका से आपको गाइडलाइन करेंगे ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो 95 तो प्लस एकदम गारंटी है, यदि आज से मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, इसमें जुड़ो, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ओके, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि इतना बराबर एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ना जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है आपको, दिया है भाज, भाज यानी px, भाज यानी px, px का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है, x³ - 3x² + x + 2। आपका भागफल क्या दिया है, x - 2। देखो भागफल तथा शेषफल, मतलब भागफल जो है a वाला हो गया, शेषफल जो है a वाला हो गया। क्रमशः लगाने का मतलब होता है कि लगातार। तो पहले भागफल का बात किया था तब भागफल हो गया, शेषफल उसके बाद शेषफल। तो लिख लीजिए भाज्य दिया है, भागफल दिया आपका, भागफल को क्या बोलते हैं याद है ना, भागफल को qx बोलते हैं। भागफल जो दिया है x - 2 दिया है, और शेषफल, शेषफल जो दिया है rx, वो जो दिया है हमारा -2x + 4 दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया। जो दिया था हमने लिख दिया, आपको भाजक निकालना है ना, भाजक निकालना है यानी gx, भाजक यानी gx आपको निकालना है। तो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, वो कौन सा फार्मूला है, ध्यान दीजिए। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसे आप हमेशा याद रखें कि
कि भाज्य बराबर जो होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे ना। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य px हो गया, भाजक gx हो गया, भागफल qx हो गया और शेषफल rx हो गया। ठीक है, तो px का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है, लिखिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर gx हो गया a और qx का मान है x माइनस 2। अब प्लस rx का जो मान है वो है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसको इस साइड लेकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस नहीं इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये माइनस है ना, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में gx इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको घटाइए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 2x और x कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 और 2 माइनस 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब ये देखो गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अब बटा है क्या है x माइनस 2 ना, x माइनस 2 बराबर gx। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, जैसे आप भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाग तो देने आता है सबको ना, रफ में भाग दे दीजिए, नहीं तो यहीं पर भाग दीजिए और अच्छा रहेगा। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से भाग देना है, एक्स क्यू लाना है तो एक्स स्क्वायर से कर देंगे, तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 2 ले और एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, ये माइनस तो कट गया, ये प्लस तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस 3x माइनस 2। इसको भाग दीजिए, ये भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बार में, नहीं माइनस एक्स बार में, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 2 से और माइनस एक्स से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस तो प्लस और ये माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 2, फिर 1 से कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस कट के 0, यानी आपका जो भागफल आया यानी gx का जो मान आया, gx का जो मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए और अच्छे से बनाइए, आप हमेशा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो पहले दिया रहता है उसको लिख लीजिए और एक फार्मूला याद रखिए, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, उसके बाद सारा मान बैठा दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, जैसे घात px और घात qx, मतलब px का मान मतलब घात जो px का होना चाहिए और घात qx का मान जो सेम होना चाहिए। यहाँ भी वही चीज़ है, मतलब अपना से एग्जाम्पल लेना है। ठीक ना, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे और 2 आप लोगों को बताएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करके दिखा